जी तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन के, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट देखा था, उसका फर्दर कॉन्सेप्ट जो है वो अगले क्वेश्चंस में देखते हैं। हम कर रहे थे यहाँ पे अगर आप देखें ये 1.4 है और इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे। ये हमने पहले क्वेश्चन किए थे और अब पहला और दूसरा किया था हमने, अब हम तीसरे की तरफ आ रहे हैं जी। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देखते हैं। है ये सारा मल्टीप्लिकेशन ही, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये मैं करता हूँ आपको और ज़रा क्लियर होता जाएगा। इसने कहा फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है। आपके पास पहला क्वेश्चन है 1 और 2 रो में है और इसके साथ है जी 4 और 0। सबसे पहले तो ये चेक करें कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, एक रूल बताया था कि पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे में नंबर ऑफ़ रोज़ अगर बराबर होंगे तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखें पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। यहाँ पे कॉलम 1 है, ये देखें यहाँ पे आप रख के चेक कर सकते हैं। ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। यहाँ पे एक ये रो है, एक ये दूसरी रो है। इसका मतलब है ये फिट हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, कंफर्टेबल पर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसे करते कैसे हैं, पहले ही आप रो लेते हैं और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब 1 को आप इस 1 को इस 4 से करेंगे और फिर प्लस करेंगे 2 को करेंगे 0 से, चूँकि इसमें पैरेंथेसिस में लिखेंगे इसे और फिर ये ब्रैकेट्स लगाएंगे। ये आपके पास है 4 प्लस 2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। अब ये आपके पास आएगा 4। तो ये आपके पास इसका आंसर है, इसकी प्रोडक्ट आपने इसका फाइंड कर दिया। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट आपके पास है 1 2 और इसके साथ है आपके पास 5 - 4। तो इसका सबसे पहले ऑर्डर चेक करें। इसमें 2 कॉलम हैं, इसमें 2 रोज हैं, तो ये हो सकता है। अब इसे मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, पहली रो लेते हैं, इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को आप करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और फिर प्लस करेंगे 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इसे 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा, ये प्लस 4 2 8 आएगा, ये प्लस है माइनस तो माइनस हो जाएगा 4 2 8। तो 5 - 8 आपके पास -3 जो है ये इसका आंसर आएगा। ये इसका प्रोडक्ट है इन 2 मैट्रिसेस का। इसी तरह फर्दर पार्ट जो है वो मैं आपको क्विकली करवाता जाता हूँ, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। इसका थर्ड पार्ट देखें, अगर आपको रूल को एक दफ़ा याद रख लेते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। -3 0 है, उसके बाद है आपके पास 4 0। ये तकरीबन पहले 3 जो है वो सेम एक ही तरह के हैं। अब देखें इसमें 2 कॉलम्स हैं आपके पास, एक कॉलम में 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं आपके पास। ये हो सकता है, इट इज़ फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन। 3 को करेंगे 4 से, -3 को बेसिकली, और 0 को करेंगे 0 से। तो ये माइनस का 12 आ जाएगा और प्लस का 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 12 ही रहेगा। ये आपके पास इसका प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो वो भी सेम ऐसे ही है। 6 है, 0 है और यहाँ पे आपके पास है 4 और 0। तो इसको ज़रा करें, इसके 2 कॉलम है, इसकी 2 रोज़ हैं, तो ये हो सकता है 6 हो जाएगा 4 से और इसमें प्लस आप कर देंगे 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखें तो फिर मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इजीली इसे कर सकते हैं। तो ये 24 ही आएगा, ये इसका आंसर है जी। इसी तरह इसका फर्दर पार्ट देखते हैं। इसका फर्दर पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका। ये आपके पास है 1 - 3 6 कॉलम में है और 2 0 -1 ये भी कॉलम में है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। इसी तरह आपके पास इसका दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है जी 4 5 0 4 5 0 -5। पहले से चेक कर लें कि ये पॉसिबल है या नहीं है,
तो इसमें देखें कितने कॉलम्स हैं, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, इसमें कितनी रोज हैं, एक रो है और दो रो है, तो ये हो सकते हैं मल्टीप्लाई। अगर ये हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं वो हम करते हैं। पहली हम लेंगे रो, ये पहली आप रो लेंगे, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 1 को करें 4 से, 1 को करें 4 से, प्लस 0 को करें 2 को करें 0 से। एक कॉलम से हो गया पहली रो। अब पहली रो दूसरा कॉलम, एक कॉलम हो गया तो आप एक कॉलम बना लेंगे, फिर दूसरा कॉलम होगा तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ के दूसरा कॉलम में ले आएंगे उसे। इस 1 को इस 5 से करना है, 1 5 और प्लस ये 2 -5। ठीक हो गया। अब पहली रो हो गई कंप्लीट। अब आप लेंगे दूसरी रो। अब दूसरी रो लेंगे तो ये आपके पास ये कंप्लीट हो गई, इसके ऐसे समझिए ख़त्म हो गई। माइनस ये इसने पहले कॉलम से होना है, -3 को 4 से करेंगे और 0 को 0 से करेंगे। इसी तरह दूसरे कॉलम से करें, पहली रो दूसरा कॉलम, तो -3 × 5 और 0 × -5। इसी तरह आप दूसरे कॉलम को कर चुके, दूसरी रो को कर चुके। अब तीसरी रो में आए, इस रो में इस कॉलम के साथ करना है, तो ये 6 आपके पास हो जाएगा 4 और -1 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह इसको इससे करें तो ये 6 5 से होगा और प्लस करेंगे -1 को करेंगे -5 से। ये देखें आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये इनकी हो गई। अब देखें मैंने आपको जैसे कहा था कि आप एक शॉर्टकट मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि आपका मल्टीप्लिकेशन की हुई वो ठीक है या नहीं है। वो क्या कहा था कि सेकंड एलिमेंट आप चेक करें, इनके सेकंड एलिमेंट देखें, यहाँ पे 4 है, ये 4 है, ये 4 है, सेम होने चाहिए, 0 0 0। इस तरह ये 5 है, 5 है, 5 है, -5 -5 -5। तो ये आपके पास शॉर्टकट है कि आप इसे चेक कर सकते हैं। अब इनको सॉल्व कर लें तो 4 × 1 4 प्लस 0, ये आ जाएगा 5 और माइनस का 10। यहाँ पे आ जाएगा -12 और प्लस का 0। यहाँ पे आ जाएगा -15 और प्लस का 0। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 6 4 24, यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे 6 5 30 और प्लस, क्योंकि ये 2 दफ़ा माइनस है तो ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और 5 1 5 होगा जी। ये आपके पास होगा। ये देखें ये 4 है, ये माइनस का -5 है, ये -12 है, -15 है, ये 24 है और यहाँ से ये 35। ये इसका जी प्रोडक्ट है। ये क्वेश्चन आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3, उसके दोनों पार्ट्स हैं। इसी तरह हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो वो ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें थोड़ा सा इसमें ये आपको पहले सिंपल समझाया गया था, अब थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉलम्स और ज़्यादा रोज़ के साथ कॉन्सेप्ट को ज़रा और क्लियर किया जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। इसमें इसका पहला पार्ट जो है 4 का ए पार्ट जो है वो आपके पास है 2 1 0 3 1 -2। आपके पास पहला मैट्रिक्स ये है और दूसरा आपके पास है 2 -1 3 0। तो ये सेम उसी पार्ट की तरह है जो हमने अभी हल किया है। ये इसका ऑर्डर भी वैसे ही है। इसमें पहले में 2 कॉलम हैं और 2 रोज़ हैं। दूसरे में देखें, पहले में 1 कॉलम 2 कॉलम, इसमें 1 रो 2 रो। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जी? पहली आप रो लेंगे, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2 को 2 से प्लस 3 को 3 से, ये 2 2 से 3 3 से। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 2 को -1 से करेंगे और इस 3 को 0 से करेंगे। इसी तरह अब दूसरी रो जब शुरू करेंगे तो यहाँ पे भी आप दूसरी रो में ही लिखेंगे। 1 को 2 से करेंगे और 1 को 3 से करेंगे। इसी तरह ये दूसरी रो और
दूसरा कॉलम 1 को -1 से करेंगे और 1 को 0 से करेंगे। इसी तरह आप तीसरी रो में आ जाएं। तीसरी रो आपके पास है 0 को 2 से करेंगे और -2 को 3 से करेंगे, 0 को -1 से करेंगे और -2 को 0 से करेंगे। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई जी। इसको ज़रा फाइनलाइज कर दें, इनको सम अप कर दें, जो मल्टीप्लाई है उनको मल्टीप्लाई करके 2 to the 4 + 3 3 9। यहाँ पे आ जाएगा -2 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 ये वाला। यहाँ पे -1 है और प्लस का 0 है, यहाँ पे 0 है और माइनस का 6 है, यहाँ पे 0 है और माइनस या प्लस आप कह सकते हैं वो 0 है। वो ये आपके पास आ जाएगा 13, ये -2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये आपके पास जी इस पार्ट का आंसर है। इसी तरह आप इसका अगला पार्ट देखें। अगला पार्ट इसका बी पार्ट जो है उसमें भी ऐसा है। उसमें ज़रा ये है आपके पास 1 2 3, उसके बाद है 4 5 6। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 -1 1। पहले तो ये चेक करें कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे में नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हैं तो वो हो सकते हैं। देखें 1 2 3 1 2 3, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे? पहली आप लेंगे रो, उसको करेंगे पहले कॉलम से, 1 को करेंगे 1 से, आप 2 को करेंगे 3 से और 3 को करेंगे -1 से। ये पहला कॉलम पूरा हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम करेंगे, 1 को आप करेंगे 2 से और प्लस 2 को करेंगे 4 से और प्लस 3 को करेंगे 1 से। इसी तरह आप ये पहली रो आपने कंप्लीट कर ली। अब आप दूसरी रो करेंगे, ये वाली रो लेंगे, पहला कॉलम लेंगे। पहला कॉलम ये वाला है ना, तो 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से करेंगे और 6 को -1 से करेंगे। इस तरह दूसरे पहले कॉलम से आपने कर लिया। अब दूसरे कॉलम से करेंगे तो 4 को 2 से करेंगे और प्लस 5 को 4 से करेंगे और प्लस 6 को 1 से करेंगे। ये जी आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब ये आ जाएगा 1 + 6 -3, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस का 4 to the 8 और प्लस का 3, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस का 15 और माइनस का 6 और 4 to the 8 प्लस 20 और प्लस का 6। अब ये 1 और 6 7 में से 3 माइनस करें तो आपके पास 4 आ गया। 2 और 8 10 10 और 3 11, 4 और 15 19 में से 6 माइनस कर दें तो ये 13 आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से 8 और 28 और 6 आपके पास हो जाएगा 34। ये जी इसकी मल्टीप्लिकेशन है, इसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी इसी तरह ही होने हैं। वो देखते हैं कि वो कैसे हैं। 2-3 पार्ट्स और हैं इसमें बिल्कुल सेम होने हैं इसमें। तो मैं आपको जो एक जैसे पार्ट हैं वो आप ज़रा खुद ट्राई करें कि वो कैसे होंगे। मैं आपको एक ज़रा जो फ्रैक्शन है इसमें वो आपको समझा देता हूँ कि वो फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक पार्ट में फ्रैक्शन है, मैंने आपको ए और बी पार्ट करवाए, सी पार्ट जो है वो सेम वैसा ही है और जो डी पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ज़रा गौर फरमाइएगा डी पार्ट पे। ये आपके पास है 8 5 6 4 और यहाँ पे आपके पास है 2 -5/2 और यहाँ पे है -4 और यहाँ पे है 4। आप बस रूल फॉलो करें, चाहे उसमें जो भी आ जाए, जो कुछ भी आ जाए, आप सिर्फ रूल फॉलो किया करें। देखें पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, दूसरे में नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को चेक ही नहीं करने की ज़रूरत भी नहीं होती कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो हमेशा मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब 8 मल्टीप्लाई होना है 2 से और 5 होना है -4 से। पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 और फिर +5 होना है 4 से, ये 5 इस 4 से। अब दूसरी रो लेंगे, 6 ने होना है 2 से मल्टीप्लाई और 4 से होना है -4 से, फिर 6 ने होना है -5/2 से और 4 ने होना है 4 से। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं जी। 8 2 होता है 16 -20, 2 1 2, 2 4 8, -20 +20, यहाँ से 12 और माइनस का 16, यहाँ से 2 1 2, 2 3 6, -15 +16। इनको और ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4, यहाँ पे पास आ जाएगा 0, ये -4 और ये आ जाएगा 1। ये जी इसका प्रोडक्ट है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। इसी तरह इसका क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये 0 0 आपके पास दिया हुआ है, आप जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखें, ये -1 है, 2 है, 1 है और 3 है, 0 0 है, 0 और 0 है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी? ये देखें, आपके पास 2 रोज़ हैं और पहले में 2 कॉलम है और दूसरे में 2 रोज़ हैं। तो ये 0 0 ही है, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन अगला है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 2 साइडें आपको गिवन होगी, आपने उन्हें सॉल्व करना है। ABC आपको गिवन है। मैं आपको इसका कोई एक पार्ट कर देता हूँ। आपके पास एक पार्ट है इसमें, मैं सेकंड पार्ट इसका कर देता हूँ। ये सिंपल हैं, AB = BA है। अच्छा, उसमें मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। यही बताया था मैंने। जनरल की बात करें तो वो हर जगह पे होल्ड करता है। अच्छा, उसमें कुछ केसेस, स्पेशल केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये कम्यूटेटिव लॉ जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करता है। उसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे वो होल्ड करता है, कुछ ऐसे हैं जो नहीं करता। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, ये बुक के 18 पेज पे इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखी हुई है। वो कैसे लिखी हुई है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसे, कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड, लेकिन इन जनरल ये होल्ड करता है। अगर 2 मैट्रिसेस हों तो फिर वो इक्वल नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन पर्टिकुलर केसेस। अब ये थी मल्टीप्लिकेशन की, उसमें मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ का बता दिया कि बुक में मेंशन है। इसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि वो होल्ड करते हैं। अब उन कुछ केसेस में जो है वो कौन से केसेस ऐसे होते हैं, स्पेशली जब आप कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स की जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो 2 मैट्रिक्स हैं या 3 हैं और तीनों स्क्वायर हैं, तो उनमें जो है वो आप कम्यूटेटिव लॉ को एग्जिस्ट करते हुए देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने आपको बात बताई। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके सेकंड पार्ट का मैंने आपको बताया कि उसमें आपके पास ABC = AB और C, इसको आपने सॉल्व करना है। आपको A, B और C दिए हुए हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले सकते हैं या डायरेक्ट आपके पास पेज बड़ा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप A, B, C। तो सबसे पहले आप A और BC, क्योंकि आप पैरेंथेसिस के अंदर है तो आप BC को जो है वो पहले सॉल्व कर लें। B आपके पास गिवन है 1 2 - 3 5, 1 2 - 3 - 5। इसी तरह जो C आपके पास गिवन है वो है 2 1 1 3। पहले इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो इसका डीपली कॉन्सेप्ट मैं अभी बता चुका हूँ आपको, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ कि 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, +2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, -3 को
2 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा और माइनस का 5 आएगा। ये माइनस के 3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, -3 और -15 आएगा, 5 3 ज़ार। क्योंकि अगर आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें कहीं मल्टीप्लिकेशन आ जाती है दरमियान में, तो फिर आप उसे डिटेल से नहीं करेंगे। वो मकसद था आपको समझाना, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आप उसे डिटेल से करेंगे, 2-3 स्टेप ताकि उसके बन जाएं। अगर लॉन्ग में है तो आप डायरेक्टली उसे कर सकते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे और भी स्टेप होते हैं। ये आपके 4 है देगा, ये 7 देगा, ये आपके पास माइनस का 11 होगा, यहाँ पे माइनस का 18 होगा। ये आपने क्या निकाला, ये आपके पास आया BC। अब आपने निकालना है A मल्टीप्लाई बाय BC। तो BC का आंसर निकाल चुके हैं। A आपके पास है -1320, -1320। इस तरह BC का आंसर आप निकाल चुके हैं, वही लिखें। ये 4 है, 7 है, -11 है और माइनस का 18 है। तो करेंगे ज़रा, -1 को 4 से करें तो माइनस का 4 आएगा, 3 को 11 से करें तो 33 आएगा, -1 को 7 से करें तो -7 आएगा, 3 को 18 से करें तो माइनस का 54 आएगा, 2 को 4 से करें तो 2 4 ज़ार 8 होता है, 0 को इसे करें तो ये 0 ही आएगा, 2 को 7 से करें तो 14 आएगा, 2 को 18 से करें तो माइनस का 36 आएगा। इसी तरह इसको और ज़रा फाइनलाइज कर रहे हैं। ये आपके पास है A इंटू BC जी, ये माइनस का 37 हो जाएगा, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 61 और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 22। ये आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है AB और मल्टीप्लाई बाय C। तो पहले AB आप निकाल लें। A आपके पास दिया हुआ है, A आपके पास है -1320, -1320 और आपके पास B है, B आपके पास है ये 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। इसको मल्टीप्लाई कर लें सिंपली, तो -1 -9 -2 -15, 2 + 0, 2 2 ज़ार 4 और +0, ये 15 है आपके पास। तो ये माइनस का 10 है, माइनस का 17 है, ये 2 है और ये 4 है। ये आपने क्या निकाला, ये आपके पास है AB। अब आप निकालेंगे AB और मल्टीप्लाई बाय C। तो AB का आंसर जो आपके पास है वो लिख लें और इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है C से। C आपके पास है 2113, 2113। इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस का 20, माइनस का 17, उसके बाद इस 10 को इससे करें तो माइनस का 10 आ जाएगा और माइनस का 51। इस तरह 2 को 2 से करें तो 4 आ जाएगा, 4 को 1 से करें तो 4 आएगा, 2 को 1 से करें 2, 4 को 3 से करें 12। अब इसको ज़रा सम अप कर लें, ये माइनस का 37 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, और सॉरी 16 नहीं, 4 और 4 8 आ जाएगा, 4 और 4 8, यहाँ से माइनस का 61 हो जाएगा और यहाँ से 14 हो जाएगा। ये आपने राइट हैंड साइड हल की, ये आपके पास क्या था, AB को आपने मल्टीप्लाई किया हुआ था C से। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें और इसकी राइट हैंड साइड देखें। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें तो उसमें वहाँ पे 22 था, अच्छा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये है कि जो इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 को 7 से कर रहे थे तो 14 आ रहा था, 0 को 18 से करें तो वो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 14 आएगा। आप चेक करें, -39 61 37 और माइनस का 61 माइनस का 37 माइनस का 61, 8 और 14 8 और 14। तो इसको हम यहाँ पे आखिर में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड,
हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी बेसिकली जो a मल्टीप्लाई बी सी इज इक्वल टू है ए बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो इसके बाकी पार्ट्स भी सेम ऐसे ही करने हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि इनको कैसे करना है। ये अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को देखें तो ये आपके पास जो पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है ये आपके पास है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे आप सिंपली ए बी निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर उसको बी ए के इक्वल पुट करेंगे। इसमें देखें मैंने आपको अभी बताया कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। इस तरह ये दूसरा पार्ट जो है ये मैंने आपको अभी करवाया, और ये आपके पास जो तीसरा पार्ट है इसमें आप पैराथीसिस पहले सॉल्व करेंगे, वो क्या है बी प्लस सी है। पहले बी प्लस सी ऐड कर लें, जो आंसर आएगा उसको आप ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह ये साइड जो है आपके पास ए बी, तो आप ए बी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। इस तरह ये नेगेटिव का है तो नेगेटिव। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के बाद आपको सारा जो है वो मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं होगी क्लियर तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मज़ीद मैं आपको आपके लिए एक्सप्लेनेशन जो है वो किसी और तरह से या आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन करके 1-2 क्वेश्चंस और जो हैं वो आपको बता दूंगा, ताकि आपके माइंड में बात क्लियर हो जाए। तो हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है, आपके पास ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। तो इसमें 2 पार्ट हैं, कोई भी हम कर लेते हैं। मैं आपको दूसरा पार्ट कर देता हूँ। दूसरा पार्ट आपके पास है कि आपने वेरीफाई करना है कि बी सी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है सी के ट्रांसपोज के और बी के ट्रांसपोज के। तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें, ये आपके पास है बी सी और इसका ट्रांसपोज। पहले तो आप बी सी निकालें। बी सी कैसे निकालें, पहले बी लिखें। बी आपके पास है 1 2 -3 -5, और उसके बाद सी आपके पास है माइनस का 2 है, 6 है, 3 है और माइनस का 9 है। पहले तो आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करें, इनको मल्टीप्लाई करें, उसके बाद देखते हैं। तो पहली रो, पहला कॉलम 1 को -2 से करेंगे, बल्कि डायरेक्ट ही कर लें। 1 को -2 से करेंगे, -2 होगा। 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा। 1 को 6 से करेंगे 6 आएगा। 2 को -9 से करेंगे 18 आएगा माइनस का। 3 को -2 से -3 को -2 से करेंगे तो 6 आएगा, तो ये माइनस का 15 आएगा। 3 को इससे करेंगे तो ये माइनस का 18 और प्लस का 45 आएगा। अब ये आप बी सी निकाल रहे हैं, यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -12, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 9, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास, अगर 45 में से आप 18 माइनस कर देते हैं, 15 में से 8 निकालें तो 7 बचते हैं, 3 में से 1 निकालें तो 2 बचते हैं, 27 आपके पास बाकी बचेगा। ये आपने क्या निकाला, ये आपने निकाला बी सी। आपको तो रिक्वायर बी सी नहीं है, आपको तो है बी सी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है कि कॉलमों को कतारों में चेंज कर दें, या कतार को कॉलम में। ये आपके पास रो है, इसको कॉलम बना दें, ये दूसरी रो को भी कॉलम बना दें। ये आपने एक साइड इसकी हल कर ली। अब इसकी दूसरी साइड आपके पास है, दूसरी साइड आपके पास है सी का ट्रांसपोज है और बी का ट्रांसपोज है। तो पहले आप सी का ट्रांसपोज निकाल लें और फिर बी का ट्रांसपोज। सी आपके पास ये है, इसका ट्रांसपोज आप कैसे निकालेंगे पहले लिख लें ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। 3 है और माइनस का 6 है, सॉरी 9 है। आप छोटा सा टी पुट कर सकते हैं ऊपर, ये आपकी चॉइस पे है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं ज़रा एक स्टेप बढ़ा के कर रहा हूँ। तो -2 ये 6 हो गया, ये 3 है, माइनस का 9 है। इसी तरह आप जो है वो b का ट्रांसपोज लेंगे। b आपके पास है 1 2 माइनस का 3 माइनस का 5। अब इसका लेंगे आप ट्रांसपोज, तो ऊपर छोटा सा t लिख दिया। अब मैं इसको ट्रांसपोज लेने लगा हूँ 1 2 -3 का और -5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। c का ट्रांसपोज है
और बी का ट्रांसपोज है। इन दोनों का आंसर हमने निकाला हुआ है। सी का ट्रांसपोज है -2 3 6 माइनस का 9। इसी तरह जो सी का ट्रांसपोज है वो यहाँ सॉरी बी का जो ट्रांसपोज है वो है 1 - 3 2 और माइनस का 5। इनको ज़रा मल्टीप्लाई कर लें। पहली रो पहला कॉलम, -2 को 1 से करें तो माइनस का 2 आएगा, 3 को 2 से करें तो 6 आएगा। इसको इससे करें 2 3 = 6, इसको इससे करें माइनस का 15, 6 को 1 से करें 6 -18, 6 को 3 से करें माइनस का 18 और प्लस का 45। जी आपके पास ये है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा और यहाँ पे जो है इसको इसमें से माइनस करें तो आपके पास 27 आ जाएगा। अब ज़रा चेक कर लेते हैं, ये आपने सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाला। 4 - 9 4 - 9 -12 27 -12 27। लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड क्या प्रूव हुआ जी? जो बी और सी का ट्रांसपोज था ये इक्वल है सी के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के। तो इसी के साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज एंड होती है। फर्दर एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या आना है और कौन से क्वेश्चंस होने हैं।